आपको क्या दिखा जब ये सब पूरा घट रहा था लोकसभा में जितेंद्र? नहीं, हम यहाँ पर जैसे सबसे बेस्ट अगर बात करें भाषणों की और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, संसद के गलियारों में पक्ष विपक्ष, विपक्ष वाले भी दबी जुबान से बोल रहे थे कि गृह मंत्री का जो भाषण था या फिर उन्होंने जो वक्तव्य दिया अपना, वो सबसे अलग था, इन्फॉर्मेटिव था, तथ्यपरक था और उसमें तमाम जानकारियां थी। विपक्ष के सांसद भी ये बात बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया जिस तरीके से कोरिलेट किया हर एक चीज़ को कि जो टेररिस्ट मारे गए उसके तुरंत बाद, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमने देखा कि 3-3, 4-4, 10-10 दिन CFSL की जो रिपोर्ट होती थी उसकी रिपोर्ट आने में इतना लंबा टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, एक नया सिस्टम हो गया, जब भी कोई घटना होती है वहाँ पर CFSL की जो गाड़ी होती है वो तुरंत लोकेशन पर पहुँचती। वो ऐसा दिखा ये कि रिपोर्ट जो है जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद तुरंत जो है जो गोलियां यहाँ फिर पहलगाम में थी वही सेम वहाँ पर, ये तमाम चीज़ों में जो टाइम लगता था 10 वो 10 नहीं दिन, दिख रहा था। हाँ। हाँ वो तुरंत रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद जो उन्होंने बताया हर एक चीज़, ये गृह मंत्री की स्टाइल है। जब भी हम लोगों ने, जैसे बहुत बार मौका मिला मिलने का, हिमांशु भी कई बार मिले बाहर, जब गृह मंत्री जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। उनका ये स्टाइल है कि हर एक चीज़ को किस तरीके से तथ्यों के आधार पर और एविडेंस उनके आधार पर कैसे बताना। विपक्ष के सांसदों ने, साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने तो बताया ही कि किस तरीके से उन तमाम चीज़ों को रिलेट किया। उन्होंने बताया कि टेररिस्ट जो TRF के टेररिस्ट, लश्कर तैयबा के टेररिस्ट किस तरीके से मारे गए, ऑपरेशन कैसा हुआ, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी और इसके पीछे की पूरी तैयारी है। ये तो उसी दिन ऑपरेशन हुआ, लेकिन जो उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के किस तरीके से, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि जो गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में होता था अब उसका पता बदल चुका है। सारे अच्छा। लोग, वो उसका पता बदल चुका है, वो पता अब हो गया है सेंट्रल विस्टा में। अब किस जगह है, किस फ्लोर में है, सुरक्षा के लिहाज से सब सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। लेकिन वहाँ भी ऐश्वर्या ने बताया, एक तरफ संसद के अंदर लाइटें रात में जल रही थी देर रात तक, और वहाँ भी होम सेक्रेटरी जहाँ बैठने लगे हैं अब इस वक्त, वहाँ भी लाइटें जल रही थी। IB चीफ का भी ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ भी लाइटें जल रही थी। तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियाँ जुटाई जा रही थी और तथ्यपरक तरीके से उसको किस तरीके से पेश करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारी और किया। गृह मंत्री ने, आपने देखा भी कि उनका भाषण किस तरीके का रहा, जिस तरीके से उन्होंने बोला वो सारी जानकारी उन्होंने दे दिया। उसके बाद हमें लग रहा है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह नहीं पाए कि अब सवाल किस तरीके का किया जाए। हिमांशु, इसमें जो जितेंद्र कह रहे हैं कि सवाल किस तरीके का, मुझे मतलब आप थे वहाँ पे मौजूद, क्योंकि हम गृह मंत्रालय कवर नहीं करते, विपक्ष कवर करते हैं। तो जब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और काफ़ी मैं सरप्राइज्ड भी हुई कि किस तरीके से गृह मंत्री जो हैं पत्रकारों से भी तमाम सवालों का जवाब कॉरिडोर्स में चलते हुए भी डीब्रीफ कर देते हैं, बताते हैं कई चीज़ें। और मुझे ये भी ताज्जुब हुआ, मतलब कि जब वो बात कर रहे थे तो हम थोड़ा हिचक के उनके पीछे गए, क्योंकि 2-4 पत्रकार थे। तो वो मतलब जान रहे थे, मतलब ये परसों कुछ दिन पहले की बात है, वो उन्होंने मुझे एड्रेस किया बतौर मेरे नाम से। मतलब कि उनकी जो रिसर्च है या शार्पनेस है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरा कभी उनसे इस तरह से रूबरू में हुई नहीं, या कोई प्रेस ब्रीफिंग में ज़्यादा कुछ राब्ता पड़ा नहीं। तो HM का जो फंक्शनिंग स्टाइल है, मुझे किसी और ने भी बोला, एक विपक्ष के नेता ने, जो कुछ एक छत्तीसगढ़ का जो मामला उस संदर्भ में मिले भी थे, कि अमित शाह साहब बहुत डायरेक्ट हैं। उनको जो कहना होगा, विपक्ष के नेता भी तमाम जो बात करने के लिए या कोई मसले पर चर्चा करने के लिए आते हैं, पर आप ज़्यादा जानते हैं कि मतलब कि उनको जो दोनों राज्यसभा में उनने 2 बार एड्रेस किया, हर एक भाषण में अंतर था और एक अपग्रेड था कि भाई जो सवाल पूछे गए हैं। देखिए, 2 चीज़, बाकी तो जितेंद्र या ऐश्वर्या ने बताया। वो जो FSL की रिपोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर शायद हुआ,
और वो पूरे तरीके से टच में थे। वो ये चाहते थे कि ये जब तक क्लियर ना हो जाए कि जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा गन यूज़ की गई ये वही गन है, उसके टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे लगता है 4:30 बजे के करीब ये क्लियर हो गया कि उसी वही है। और जो बुलेट्स है उसके जो बचे हुए खोखा वो वही है। तो सेम चीज़ें सारी टेस्ट होने के बाद जब ये हो गया तो उन्होंने अपने भाषण में उसको समाहित किया कि भाई ये वही टेररिस्ट थे, वही गन थी, तमाम चीज़ें जांचने परखने के बाद आप वर्बल कुछ कह दीजिए नहीं, ऑन पेपर क्या आया है, रिपोर्ट्स में क्या है, जब तक वो नहीं होगा वो उसको कोट नहीं करेंगे। और ये एक अच्छी किसी भी मंत्री या किसी भी नेता की ये है कि जब तक तथ्य सही ना हो जाए, प्रूफ एविडेंसेस ना आ जाए, उस बात को सदन में अगर आप रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहता है। क्योंकि सदन में वही बात रखनी चाहिए जो एविडेंस के तौर पर सरकार के पास हो। तो उन्होंने ये पूरी तरीके से कोशिश की और जब एविडेंसेस आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, उन्होंने उस चीज़ को सदन के सामने रखा कि भाई ये वही लोग हैं, ये वही गन है। सारे टेस्ट होने के बाद मैं आपको अब ये कह सकता हूँ ये वो लोग। दूसरा, क्योंकि ये स्पेशल डिस्कशन था, अभी हम सब मंजीत भी कह रहे थे कि स्पेशल डिस्कशन में ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें, ये जिनको जवाब देना है यानी रूलिंग पार्टी को देना वो तय करेंगे। मुझे शायद ध्यान पूरी तरीके से नहीं है, मंजीत हैं, ऐश्वर्या है यहाँ पे, आप सब है, संविधान दिवस पे जब चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जवाब नहीं दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अच्छा, संविधान वाले ये मैंडेटरी नहीं है, ये संसदीय परंपरा हो सकती है, ये संसदीय परंपरा का पार्ट है, लेकिन मैंडेटरी कब होता है? जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो। क्योंकि सरकार के कामकाज का 1 साल की जो रिपोर्ट होती है, राष्ट्रपति क्योंकि जब अभिभाषण देते हैं उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है और फिर सरकार की तरफ से सरकार के मुखिया के तौर पे वो जवाब देते हैं। लेकिन ये तय नहीं है, ये इंटरवीन वो करें या ना करें, ये सरकार का वो है फैसला। ये इसी बात को लेकर राज्यसभा की बीएससी में जगदीप धनखड़ साहब और किरण रिजिजू के बीच में जो है वो जो बातचीत का क्रम था वो हॉट टॉक में तब्दील हुआ था, वो यही था। रिपोर्टर्स ऑफ